दी गोट लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया की बनाई हुई फिल्म है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था। बेसिकली ये फिल्म बनाई गई है सऊदीया के जो है कफील सिस्टम पर। ये फिल्म है क्या, इसकी कहानी है क्या, आइए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। इस फिल्म का नाम जैसे आपने इब्तदा में सुना, दी गोट लाइफ, ये 1992 या 3 की बात है कि इंडिया से एक शहरी जब ट्रैवल करता है सऊदी अरेबिया जॉब के सिलसिले में, जब वो सऊदी अरब पहुंचता है, एयरपोर्ट पर लैंड करता है, लेकिन उस भारतीय शहरी को जो है वो अरबी नहीं आती। तो वहाँ पर जिस कंपनी में उसने जाना होता है वो तो उसको पता नहीं चलता कि वहाँ कौन उसे लेने आया है, लेकिन वो एक अरबी कफील जो है जो वहाँ पर मौजूद होता है उसे समझ लगती है कि शायद ये मेरा कारकुन है। वो उस भारतीय शहरी को अपने साथ लेकर सऊदी कफील चला जाता है। वो सऊदी कफील जो है ऊँटों का काम करता है, उसने लातादाद जो है ऊँट पाल रखे होते हैं और उस इंडियन शहरी को जो है वो ऊँटों के बाड़े में ले जाता है। अब ये वो वक्त है कि जब मोबाइल फ़ोन आम नहीं थे। अब वो जो सऊदी कफील है वो इंडियन शहरी का पासपोर्ट भी ले लेता है, उससे ऊँटों की देखभाल पे लगा देता है, उससे दिन रात काम लेता है। उस भारतीय शहरी को जो है वो टेलीफोन करने की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह काम लेते लेते कई महीने और साल गुजर जाते हैं। अब उस इंडियन शहरी को ना ज़बान आती है और ना वो कफील की अरबी समझ सकता है। तो इन सारी मुश्किलात को जो है वो दी गोट लाइफ में आजमाया गया कि देखें सऊदीया का जो कफील सिस्टम है वो कितना ज़ालिमाना और बेरहमाना है। अब वो जो सऊदी कफील है उसे जो इंडियन शहरी है उसको तनख्वाह भी नहीं दे रहा, ना ही वो इंडियन शहरी पीछे फ़ोन करके अपनी खैरियत बता सकता है, ना वो अपने घर वालों को पैसे भेज रहा है। और फिल्म में जो सबसे ज़्यादा ड्रामाई सीन है वो आगे चल कर आएगा कि जिसे सुनकर आपको जो है वो बड़ी एक अजीब सी बात फील होगी कि आखिर तंग आकर वो इंडियन शहरी जो है एक दिन अपने कफील के सर में लोहे का राड दे मारता है और ऊँटों के उस बाड़े से फरार हो जाता है। अब जब वो वहाँ से फरार होता है, वो एक गाड़ी में बैठकर ट्रैवल कर रहा होता है, तो पीछे जो है सऊदी पुलिस को इतला दी जाती है कि ये जो इंडियन शहरी था इसने अपने कफील का मर्डर कर दिया। अब वो उसको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, मुकदमा चलता है और अदालत जो है उस इंडियन शहरी को सज़ाए मौत सुना देती है कि या तो तुम जो है सज़ाए मौत का सामना करो या फिर इसके लिए तुम्हें दियत पे करनी पड़ेगी। अब जब ये मामला सऊदी कफील जो था जिससे तंग आकर इंडियन शहरी ने उसके सर पर राड दे मारा था और उसको कत्ल कर दिया, अब जब उसके बेटे को पता चलता है तो वो इंडियन शहरी को कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारी सज़ाए मौत को ख़त्म करता हूँ, तुमसे दियत भी नहीं लूँगा। उसकी वजह कि कुछ फॉल्ट मेरे बाप का भी था जिसने बग़ैर सोचे समझे तुम्हें लाकर ऊँटों की जो है देखभाल पे लगा दिया। ये सारी फिल्म दी गोट लाइफ जो है वो सऊदी जो है सिस्टम है कफील का उसके गिर्द घूमती है कि सऊदीया जाने वालों को क्या मुश्किलात हैं, जिनको ज़ुबान नहीं आती, जो ना पीछे घर अपने जो पैसे भेज सकते हैं, ना वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सऊदी सिस्टम में आपका पासपोर्ट भी अपने कफील के पास जमा हो जाता है और आपको जबरी मुशक्क़त पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बरक्स जो है जब ये फिल्म इंडिया ने रिलीज़ की तो सऊदी अरब के अंदर इसको लेकर बड़ा गम व गुस्से का इज़हार किया गया। सऊदी शहरियों ने अपनी वीडियोस रिलीज़ करना शुरू की कि हम ऐसे लोग नहीं हैं। किसी एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे सऊदी सिस्टम पर जो है वो उंगली नहीं उठाई जा सकती। हम तो वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र और दीगर ममालिक से जो हमारे यहाँ वर्कर काम करने आते हैं, हम तो बाज़ दफ़ा उनसे कोई गलती हो जाए, कोई बड़ा जुर्म सरज़द हो जाए तो उनकी लाखों रियाल में दियत देते हैं, उन्हें जेलों से कैद होने पर आज़ादियाँ दिलवाते हैं। तो ये जो दी गोट लाइफ बनाई गई है ये दरअसल सऊदी माशरे को डायरेक्ट हिट किया गया है। अब इस फिल्म की रिलीज़ के बाद जो है पूरी दुनिया में जब सऊदी कफील सिस्टम के मुतल्लिक़ बताया गया तो अब बहुत सारी तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि 2025 के अवाइल से
سعودی عربیہ میں کفیل سسٹم ختم ہو جائے گا. آپ جب سعودی ویزا لے کر آئیں گے آپ جہاں چاہیں ملک کے جس حصے میں چاہیں کام کر سکتے ہیں. آپ اگر اپنے کفیل کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ وہ جاب چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں. اور دوسرا جو بڑی تبدیلی ہے کہ اب جب کفیل سسٹم سعودیہ کے اندر مکمل ختم ہو جائے گا تو پھر دی گوٹ لائف جو ویڈیو فلم تھی انڈیا کی بنائی ہوئی یہ بھی اپنی اہمیت کھو دے گی. لیکن اس کو لے کر ایک ایسی تبدیلی سامنے آئی کہ ایک نان مسلم کنٹری نے جو ہے وہ مسلم کنٹری کے سسٹم کو بے نقاب کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی جرت کسی مسلمان کنٹری نے کی ہوتی تو شاید سعودیہ والے اسے فار ایور بین کر دیتے, اس کا کوئی شہری بھی سعودیہ میں نہ جا سکتا. لیکن بات یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک واقعے کو ہم بنیاد بنا کر پورے سعودی سسٹم پر تنقید کرنے لگیں. وہاں بڑے بڑے فراغ دل لوگ ہیں جو دنیا سے مختلف آئے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ سعودی قوانین سخت ہیں وہاں پر جرم کر بیٹھتے ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں, ان سے قتل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں سعودی ریال کی دیت دے کر انہیں آزاد کرواتے ہیں. رمضان المبارک میں عید پر اور دیگر مواقع پر جب سعودی لوگ بڑا کھل کے جو ہے وہ اپنے رسم و رواج کا اظہار کرتے ہیں, آپ کو پورے رمضان میں سحری اور افطاریاں فری ملتی ہیں, عید کے موقع پر آپ کو ایک اچھا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے, تو پھر ایسے نہیں کہ ہم ایک واقعے کو بنیاد بنا کر سعودی سسٹم پر جو ہے وہ تنقید کرنے لگیں. دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ابھی کے لیے نفیل خان موٹیویشنل سپیکر لائف کوچ اور ٹرینر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.